दिसंबर के महीने में जब संसार क्रिसमस की खुशियों में डूबा होता है, वहीं सिख इस महीने को शोक के रूप में मनाते हैं। 20 से 29 दिसंबर सिख इतिहास में दिल को चीर देने वाला शहीदी हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार, उनकी माता गुजरी जी, उनके 4 पुत्र और ढेरों सिख धर्म की रक्षा खातिर अपने प्राण न्योछावर कर गई। ये सच्ची घटना साहस, त्याग और कुर्बानी की है, जो हर उस मनुष्य की आंखें नम कर देती है जिनके हृदय में इंसानियत है। गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की इस महान कुर्बानी को याद करते हुए इस साल 2025 में 20 से 29 दिसंबर तक शहीदी दिहाड़े मनाए जा रहे हैं। इस पूरे महीने सिख लोग विवाह जैसे खुशी के उत्सव नहीं मनाते। आज इस वीडियो में हम आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की दिसंबर 2025 में आने वाले शहीदी दिहाड़ों की तारीखें बताएंगे, साथ ही उन दिनों क्या हुआ था संक्षेप में बताएंगे। सो आप वीडियो को पूरा देखें। 20 दिसंबर 1704 इतिहास का वो काला दिन था जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार और 400 सिखों के साथ अत्यंत सर्दी की रात को मूसलाधार बारिश के बीच अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा था, क्योंकि औरंगजेब की लाखों की फौज और 22 पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह जी का अनंतपुर का किला 8 महीने से घेर कर बैठे थे, जिनका लक्ष्य था गुरु जी को पकड़ना। पर वे इतने लंबे समय तक गुरु गोबिंद सिंह जी को ना पकड़ सके। उनके द्वारा इस घेराबंदी का असर ये हुआ कि अनंतपुर के किले के अंदर मौजूद सिख बाहर नहीं निकल पाए, जिनके कारण किले में राशन यानी खाद्य सामग्री खत्म होने से सिख भूखे प्यासे मरने लगे। दूसरी तरफ मुगल फौजें भी 8 महीनों से लड़ कर थक चुकी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी की इतनी थोड़ी सेना होने के बावजूद मुगलों की लाखों की फौज अनंतपुर साहिब के किले में दाखिल न हो सकी। औरंगजेब ने तब गुरु जी को किले में एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था, गुरु जी आप ये किला खाली करके कहीं और चले जाएं, हमें ये किला दे दे। हम कुरान की कसम खाकर कहते हैं कि हम आप सबको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा करके मेरी फौज का भी भला होगा, जो पिछले 8 महीने से किले के बाहर ठंड से मर रही है, और आपका भी। गुरु गोबिंद सिंह जी कसम खाने वालों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उन मुगलों की नीयत अच्छी तरह से जानते थे। पर किले के अंदर सिंह भूख प्यास से निरंतर मरते जा रहे थे। सो बाकी बचे हुए सिखों और माता गुजरी जी के बार बार कहने पर गुरुजी 20 दिसंबर के दिन परिवार सहित अनंतपुर साहिब का किला छोड़कर चले गए। 21 दिसंबर 1704 को गुरु गोबिंद सिंह जी जब चलते चलते परिवार और सिखों समेत सरसा नदी पहुंचे, तो उस समय बाढ़ आने से सरसा नदी का पानी उफान पर था। गुरुजी ने रात के समय नदी पार करना उचित ना समझा और नदी के किनारे बैठकर पानी उतरने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले अमृत समय गुरुजी आशा दीवार का कीर्तन करने लगे। तभी अचानक मुगलों ने कुरान की खाई कस्में भुलाकर पीछे से गुरुजी पर हमला बोल दिया। उस समय गुरुजी के बड़े साहिबजादे 18 वर्षीय बाबा अजीत सिंह जी, भाई उदय सिंह जी और ढेरों सिख दुश्मनों को रोकते हुए कई घंटों तक उनसे मुकाबला करने में लगे रहे, पर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी पर कोई आंच न आने दी। गुरुजी ने जब आशा दीवार का कीर्तन कर लिया, वे अपने पीछे मुगलों की ढेरों फौजों को आता देख सरसा नदी पार करने लगे। पर नदी में ज्यादा पानी होने के कारण नदी पार करते समय गुरुजी का सारा परिवार 3 हिस्सों में बट गया। इसी दौरान गुरुजी के कई सिख पानी की तेज धारा में बह गए। गुरुजी के परिवार का ये ऐसा बिछोड़ा था जो फिर कभी न मिल सका। एक तरफ गुरुजी और उनके 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी तथा 40 सिख। दूसरे हिस्से में माता गुजरी जी व दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। और तीसरे हिस्से में गुरुजी की पत्नी माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी व कुछ सिख थे। इस साल 21 दिसंबर का दिन परिवार बिछोड़ा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरसा नदी के बिछोड़े के बाद गुरुजी अपने 2 बड़े साहिबजादे और 40 सिखों के साथ आधी रात को चमकौर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कच्चे किले में शरण ली, जिसे चमकौर की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने अपने साहिबजादों और सिखों को रात में वहीं विश्राम करने को कहा और खुद सारी रात गढ़ी का पहरा देते रहे।
अगली सुबह यानी 22 दिसंबर को मुगल गुरुजी का पीछा करते इस किले तक आ पहुंचे और पूरे किले को उन्होंने घेर लिया। 22 दिसंबर के दिन ही 40 सिखों और 10 लाख मुगलों के साथ चमकौर में ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसने दुनिया के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। मुगलों का लक्ष्य था गुरुजी को पकड़ना। उन्होंने सोचा कि हम मुट्ठी भर सिखों को पल भर में ही खत्म कर डालेंगे, परंतु गुरुजी ने इस युद्ध में ऐसी रणनीति बनाई कि युद्ध पूरा दिन चलता रहा। गुरुजी 5 सिखों का जत्था युद्ध भूमि में भेजते। जब वो मुकाबला करके शहीद हो जाते, फिर गुरुजी 5 सिखों का दूसरा जत्था भेजते। गुरुजी किले की अटारी पर खड़े लगातार दुश्मनों पर तीर बरसाते रहे। एक एक सिख ने 1.25 लाख मुगलों से टक्कर ली। ढेरों मुगलों को खत्म करके सिख शहीद होते गए। फिर दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने युद्ध में जाने की गुरु पिता से आज्ञा ली, पर सिखों ने साहिबजादों को रोकते हुए कहा, आप जंग में ना जाए, हमारे होते आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल को आप ही गद्दी के वारिस बनेंगे। इतना सुनकर गुरुजी ने फरमाया, आप सभी हमारे पुत्र हैं, इनमें और आप में कोई फर्क नहीं। तब गुरुजी ने खुद अपने साहिबजादों को तैयार करके 5 के जत्थों में जंग करने भेजा। दुश्मनों के बीच पहुंचकर बारी बारी दोनों साहिबजादों ने मुगलों को मार मार कर इस तरह ढेर किया जैसे गीदड़ों के झुंड में बब्बर शेर भगदड़ मचा देता हो। यह युद्ध काफी देर तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया, लाखों वैरियों का सामना करते दोनों साहिबजादे गुरु पिता की आंखों के सामने बड़ी शूरवीरता से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 22 दिसंबर का ये काला दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह की शहीदी के रूप में मनाया जाता है। बड़े साहिबजादे की शहादत के बाद चमकौर की गढ़ी में केवल गुरु जी के 11 सिख ही बचे थे। उनमें से 5 प्यारों ने गुरु पिता के आगे हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, आप इसी समय चमकौर की गढ़ी छोड़कर चले जाएं। आपका सुरक्षित रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें आप जैसा सतगुरु नहीं मिलना, पर आपको हमारे जैसे सिख हजारों मिल जाएंगे। कहते हैं तब उनकी विनती परवान करके गुरुजी अपने 3 सिखों के साथ वहां से चले गए। मुगलों को चकमा देने के लिए भाई संगत जी को गुरुजी ने अपना चोला पहना दिया और उन्हें अटारी पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत गुरुजी से बहुत मिलती जुलती थी। गुरुजी ने तब चमकौर के ऊंचे टीले पर खड़े होकर ताली बजाते हुए मुगलों को ललकारते हुए कहा, हिंद का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ लो। गुरुजी के जाने के बाद भाई संगत जी के अलावा जो 7 सिख बचे थे, वो भी 23 दिसंबर को ही मुगलों के साथ युद्ध करते शहीदी प्राप्त कर गए। इसलिए 23 तारीख को भाई संगत जी और चमकौर में शहीद हुए सभी सिखों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह मुगल चमकौर का युद्ध हार गए, क्योंकि वे गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने में असमर्थ रहे। 24 दिसंबर 1704 को बीबी शरण कौर जी ने चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए दोनों साहिबजादों और सिखों के मृतक शरीरों का बड़े सम्मान से दाह संस्कार किया। जब मुगल फौजों को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बीबी शरण कौर जी को घेरा डालकर जलती चिता में फेंक दिया और उन्हें शहीद कर दिया। दूसरी तरफ सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी सहेड़ी गांव में जा पहुंचे, जहां उनका पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने घर ले गया। गंगू ने गुरु परिवार से सबसे बड़ा धोखा केवल कुछ पैसों के लिए कर दिया। उसने आधी रात को माता गुजरी जी के सिराने के नीचे से पैसों की पोटली उठा ली और सुबह मुगल सिपाहियों को बुलाकर माताजी व छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करा दिया। सरहद के नवाब वजीर खान ने दिसंबर के सर्दी के महीने में बुजुर्ग माता गुजरी जी व दोनों साहिबजादे 5 वर्षीय बाबा फतेह सिंह जी और 7 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह जी को ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया, जहां उन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया। सर्दी से बचने के लिए उनको कोई गर्म कपड़ा तक न दिया गया। लगातार 3 दिनों तक यानी 24, 25 और 26 दिसंबर को दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया, जहां उन्हें ढेरों लालच दिए, ढेरों डरावे दिए, ताकि वो मासूम डर कर इस्लाम कबूल कर ले और गुरु गोबिंद सिंह जी की हार हो जाए। पर नन्हे नन्हे साहिबजादों ने फरमाया, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र हैं और गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं झुका सके तो हम कैसे झुक जाएंगे। उन बच्चों के मुख से ऐसी दिलेरी भरी बातें सुनकर वजीर खां तब आग बबूला हो गया। उसने उसी पल साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाकर मौत की सजा सुना डाली।
27 दिसंबर की सुबह वजीर खां के सिपाहियों ने छोटे साहिबजादों के पैरों को जंजीरों से बांध दिया। उन्हें नींवों में खड़ा करके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। शहीदी से पहले कई बार पूछा गया, बच्चों अभी भी मान जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पर साहिबजादे अडोल खड़े रहे और लगातार वाहिगुरु का सिमरन करते रहे। 7 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह जी ने वजीर खां से कहा, जो तेरे मन की इच्छा है तू आज पूरी कर ले। अगर कोई और भी घिनौना जुर्म है तो वो भी कर ले, हमने तुझसे हार नहीं माननी। शहादत से पहले दोनों साहिबजादों ने तब जोर से फतेह बुलाई, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसके बाद जल्लादों ने 27 दिसंबर को दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिया। तभी से 27 दिसंबर को छोटे साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर जब ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी को मिली तो उन्होंने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर माता गुजरी जी ने आखिरी सांस ली थी वहां आजकल गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज सुशोभित है। 2 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी व माता गुजरी जी का संस्कार गुरु घर के सेवक भाई टोडरमल ने किया था। तो ये थे 2025 में दिसंबर महीने में आने वाले शहीदी दिहाड़ों की संक्षेप जानकारी। आने वाले दिनों में हम इन्हीं शहीदी दिहाड़ों की डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।